हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर के एलजी है, दैट इज़ मनोज सिन्हा सर। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि विद इन 10 और 15 डेज़ में हम जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स की नोटिफिकेशन या जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है उनके एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस करेंगे। बट 12 दिन हो चुके हैं एंड अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं आई है। नाउ अब मेरी यही रिक्वेस्ट है एलजी सर से कि जब आप पब्लिकली ऐसे इशू से रिलेटेड कुछ भी अनाउंस करते हैं तो उसको प्रॉपर बैकअप एंड पूरी ऑथेंटिसिटी से देन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी किया करें, बिकॉज आप एक रेस्पेक्टेड अथॉरिटी है एंड ऐसे हवाई बातें आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली। बिकॉज जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो इन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता है। एंड आल्सो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे तो जो ये थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं ये अपनी बात रखने के लिए कहाँ जाए। अब जुडिशरी थी जहाँ से बच्चों को एक होप दिख रही थी, बट सब इंस्पेक्टर के मैटर के बाद अब उससे भी बच्चों को डर लगने लगा है। सो अब जस्टिस के लिए बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। एंड अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर किस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात करें जिसमें स्कैमर्स पर स्कैमर्स होते जा रहे हैं। वी नो कि 370 एप्लीकेशन के बाद अब तक 4-5 बड़ी रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे जेकेएसएसबी ने, बट उनमें पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, क्लास 4 तक एग्ज़ाम था, FAA का एग्ज़ाम था, फायर एमरजेंसी का एग्ज़ाम था, SI सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था। बट इन तीनों एग्ज़ाम्स में मेसिव लेवल पर स्कैम्स हुए थे। दैन FAA एंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को स्क्रैप भी किया गया था, बट जो स्कैमर्स थे उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई थी। एंड अगेन जब सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ तो पहले एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक को हायर किया गया, उसके बाद जो स्कैमर्स थे वो भी एग्ज़ाम में बैठे। उसके बाद जब एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हुआ तो जब आंसर की आनी थी तो आंसर की एक दिन पहले ही लीक हो गई। तो उसके बाद जेकेएसएसबी तरफ से रिस्पॉन्ड आता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये आंसर की लीक हो गई। उसके बाद बच्चों ने हंगामा स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट हुए मैसिव लेवल पे एंड फाइनली जो ये इशू था, मैटर था सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का, ये पहुंच गया कोर्ट पे। एंड वी नो जब भी कोई भी मैटर, इंडियन कोर्ट्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि जब भी कोई मैटर पहुंचता है कोर्ट में तो उसको सालों लगते हैं, हियरिंग पे हियरिंग दी जाती है। एंड दैट इज़ वाई जो अभी सब इंस्पेक्टर का जो मैटर है वो लटका हुआ है कोर्ट में। अब यहाँ पे कहने की बात है कि अगर उन स्कैमर्स को कोई हार्श पनिशमेंट मिल गई होती उस टाइम पे तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। एंड यहाँ पे मुझे जो लास्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी, उनकी एक बात याद आ रही थी जब उनका इंटरव्यू हुआ था करण थापर के साथ। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, एक बात बोली थी, तो वो मुझे यहाँ पे शायद कहीं हद तक सच लगती है। नाउ अब मेरी ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि जो यूथ्स है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं एंड ऐसे हम जम्मू एंड कश्मीर में जस्टिस और जम्मू एंड कश्मीर को करप्शन फ्री नहीं बना पाएंगे। सो अब एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि दे शुड शो सम मर्सी ऑन दिस यूथ्स, बिकॉज इनकी एज हो रही है एंड अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा सो दैट जो ये जो ये साइकोलॉजिकल ट्रोमा और एनजाइटी और डिप्रेशन यूथ्स में क्रिएट हो गई है ड्यू टू दिस नेगेटिव एटमॉस्फेयर, इनको और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। नो आई होप कि अब जल्दी से कोई नोटिफिकेशन आउट हो जाए एंड जो एलजी साहब ने प्रॉमिस किया कि विद इन 10 और 15 डेज़ में हम एक नोटिफिकेशन आउट करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो जल्दी से आउट हो जाए एंड ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में जो एग्ज़ाम्स है उनको कंडक्ट किया जाए। नाउ विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।